Hello everyone, good evening and welcome back to my channel. So today will be the first videos of English grammar. Since the beginning I am going to start. बिल्कुल शुरुआत से हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे और द फर्स्ट क्लास विल बी ऑफ अल्फ़ाबेट. कभी कभी आप देखते होंगे अल्फ़ाबेट से लिखा रहता है, दैट्स रॉन्ग. ठीक है, सो अल्फ़ाबेट इज़ करेक्ट. हम लोग ABCD से स्टार्ट करेंगे. समबडी आस्क्स यू व्हाट इज़ एन अल्फ़ाबेट. तो किसी भी लैंग्वेज का एक अपना अल्फ़ाबेट होता है. हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वर्णमाला. हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे काका गागा बिल्कुल शुरुआत से. द सेम वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दैट इज फ्रॉम ABCD. क्लियर? ABCD बिल्कुल स्टार्टिंग है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे. देन उसके बाद देन वी विल गो टू द साउंड, दैट हाउ डू वी प्रोनाउंस, एंड देन ABCD का साउंड सीख जाएंगे A to Z, एंड देन वी विल कम टू लेटर्स. जितने भी ABCD है सभी लेटर्स हैं, लेकिन उसका एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन जान लेंगे. एंड देन वी विल गो टू वर्ड एंड देन सेंटेंस एंड सो ऑन सो ऑन. क्लियर? इसके सेंटेंस से पहले फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे. तो आज का वीडियोस उन लोगों के लिए है दोस्त हु वांट टू लर्न इंग्लिश सिंस द बिगनिंग. बिल्कुल इंग्लिश शुरुआत से सीखिए. इट्स माय फर्स्ट वीडियोस ऑन इंग्लिश ग्रामर. हाँ, देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर अनएबल टू रीड इंग्लिश, जिसे बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता है इंग्लिश. उनके लिए एक क्लास नहीं है. वो पहले पढ़ना लिखना सीख ले, फिर दे विल कम टू लर्न ग्रामर पार्ट. देखिए उनके लिए मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल आपके लिए क्लासेस लेकर आने वाला हूँ जिसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं पता. ठीक है? सो एज आई सेड यू दैट दिस वीडियो विल बी ओनली फॉर दोज लर्नर्स, दोज हु कैन रीड राइट इंग्लिश. हाँ, थोड़ा बहुत भी पढ़ना लिखना आता हो उनके लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी. और जिसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं पता है वे सबसे पहले पढ़ना सीखेंगे इंग्लिश में. और इतना सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा ना, इतना सिंपल तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल आ जाएगा. जिसे 1 मिनट का मैं डेमो दूं. ओके, सी, सबसे पहले आपको सीखना क्या है? ABCD, आई मीन A to Z. इसे Z भी पढ़ते हैं. सो जस्ट आफ्टर लर्निंग A to Z we'll go through A sound. A sound, why do we need to study A sound? It's a vowel. ठीक है, जिसे आप वोवेल कहते हैं वही आपका क्या है? वाउल. सो देर आर 5 वाउल्स और हम लोग फर्स्ट वन जो है ए साउंड हम लोग पढ़ेंगे. ए साउंड तो बिल्कुल पढ़ना आ जाएगा. पढ़ाई की चिंता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता वो चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए. ठीक है, देखिए ए साउंड में आपको बेसिक स्टार्ट करूंगा. फॉर एन एग्जाम्पल PAPA. हाँ, कम से कम अल्फ़ाबेट में आप क्या करेंगे? कैपिटल ABCD एंड स्मॉल ABCD भी सीख लेंगे. ठीक है? ओके, सी हाउ इट इज. PAPA, इट्स A साउंड अ. PAPA, पापा. नेक्स्ट DADA, dada. You can say dada also because da cannot be in Hindi. So dada or dada, both can be done. Next TATA, tata. MAMA, मामा. KK, काका. इसी तरह से आपको ए साउंड का कम से कम कलेक्शन, आई थिंक अराउंड 20 to 30 वर्ड्स विल बी गिवन टू यू रिलेटेड टू ए साउंड. तो जिससे ए साउंड वाला है आप ए साउंड पढ़ेंगे. अब देखिए इसको पढ़ करके एक बार कोशिश कीजिए. मैं अपनी ईशा को एक दिन मैंने कहा, मैंने उसे एक सिखाया PAPA. सी डजंट नो, उसको पढ़ना नहीं आता. अभी इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी है, बट वो पढ़ रही थी. PAPA पापा, DADA दादा, TATA टाटा. तो इससे पता चलता है एक छोटा बच्चा जिसको बोलना अच्छा से नहीं आता है, बट आप उसे अ साउंड सिखाइए तो पूरी तरह से सीख जाएंगे. फिर आप क्यों नहीं सीख सकते हैं? ठीक है, इसी तरह से हम लोग ए का साउंड सीखेंगे कम से कम 20-30. फिर उसके बाद दूसरा ई का साउंड सीखेंगे एंड देन आई, अ एंड यू. 5 साउंड सीख लेंगे.
बिल्कुल बेसिक से, ठीक है. सो ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू इंग्लिश ग्रामर. दैट इज फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे एंड इट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट. जिसे पढ़ना आता है वो ज़रूर वीडियो देखिए और बिल्कुल शुरुआत से. इट वोंट टेक लॉट ऑफ टाइम. आई थिंक हार्डली 15 to 20 classes will be enough to complete the basic English grammar, right? So first question comes, what is alphabet? अल्फ़ाबेट क्या है? What is alphabet? जैसे एक तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं A to Z. क्या कह सकते हैं? A to Z. बट बात हो रही इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ? इंग्लिश. What is an English alphabet? So A to Z. A to Z is an English alphabet. Clear है? अब इसे देखिए, आप यदि कहेंगे what's the proper definition of English alphabet? कहेंगे ना, it's a set of letters. Set of letters should be in a standardized order. एक सीरीज में होना चाहिए, पैटर्न में. ऐसा नहीं कि आप A लिख दिए, A के बाद B लिख दिए, B के बाद D लिख दिए, D के बाद K लिख दिए, K के बाद T लिख दिए. No, then it's not an English alphabet. It's a set of letters in a fixed order. एक ऑर्डर है जिसे A के बाद B, B के बाद C, इसी तरह से Z तक हम लोग चलेंगे. हाँ, Z can be also pronounced as Z, so don't be confused कि Z को कभी यदि मैं Z भी पढ़ दिया तो कंफ्यूज नहीं होंगे. वो समय के साथ साथ सबको बदलना है, आप भी बदलेंगे. एंड सो नाउ आफ्टर लर्निंग अल्फ़ाबेट, चलिए तो हमारा A रहा, A to Z. मैंने पहले भी बताया, सिंस व्हेन आई स्टार्टेड आई टोल्ड यू, आई हैव स्टार्टेड दैट. ये उनके लिए जिनको आता है पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत. चलिए, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन बिगिन. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Got it? or Z. इसको लोग आप लोग भी मत पढ़ दीजिएगा, BHI भी पढ़ देते, नहीं, इट्स वी. ठीक है, और बाकी सब ठीक है. तो A to Z बिल्कुल क्लियर हो गया. दैट इज आवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ेंगे, ये रॉन्ग होगा, ओनली अल्फ़ाबेट. ऐसा नहीं, बच्चे सोच लेते हैं ना ABCD बहुत सारे लेटर, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो आप सोच लेते हैं क्या देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इट मीन्स अल्फ़ाबेट्स हो गया. नहीं, ये अल्फ़ाबेट, ये टोटल 26 लेटर्स के सीरीज़ को ही एक फिक्स्ड ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट. उसमें एस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे देन इट द मीनिंग विल बी चेंज एंड इट बिकम्स लैंग्वेजेस. तो लैंग्वेजेस के लिए अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल हो सकता है. अदरवाइज हाँ, इट कैन बी लाइक ए हिंदी अल्फ़ाबेट, क ख ग घ आई जो हो गया, एंड देन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एंड देन संस्कृत, एंड देन तमिल, एंड देन मलयालम, or French, Greek, Latin, Chinese, all these, then it will be alphabets, because we are learning more than one alphabet. So एक से अधिक हो या भाषाएं हो, then it will be alphabets. Now, so first we came to learn 26 letters. हो गया हमारा, सबको याद. आगे बढ़ूं. It's a sound. So when we come to know about the letters, sometimes we hear a single letter is or a single letter gives two sounds or more than two sounds. जैसे हम लोग बोलते हैं ना B, तो ब ई ऐसा साउंड आ रहा है, यानी एक लेटर में दो साउंड आ जाता है. तो जिसमें सिंगल साउंड होता है ना, साउंड में हम लोग पढ़ेंगे देर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. हाउ मेनी साउंड्स? 44, जिसमें डिवाइडेड है. आगे बढ़ेंगे हम लोग वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में. So there are 44 sounds in English alphabets. How many letters are there? 26 letters. Next, after learning, we come to know letter. What is letter? वही जो अभी हम लोग एक सीरीज में पढ़े, A से Z तक सभी एक एक जो क्या है? लेटर है. ठीक है, तो we can say a letter is the smallest unit of alphabet. किसी की भी
किसी भी भाषा की हो सकती है लेटर, जिसे अक्षर या वर्ण कहते हैं। अगला, जब हम लोग लेटर्स पढ़ लेंगे या पढ़ लिए, तब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, दैट इज वर्ड, एंड देन ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, मीनिंग होना चाहिए, देन इट्स अ वर्ड, एंड व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव्स अ कंप्लीट सेंस, देन इट्स अ सेंटेंस। इसके बीच में थोड़ा रहता है, कुछ लोग बताते हैं, आप लोगों को बताए होंगे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, तो बाद के लिए रहने दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज। सी, हियर वी हैव लेटर, और मैंने बताया ये आपको कितने सीखने हैं लेटर्स में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स तो सीख गए, अब उसमें क्या सीखेंगे आप, एक सीखेंगे वाउल, एस लगा देंगे, देन इट्स वाउल्स, कंफ्यूज मत होइएगा, इट्स वाउल्स, जिसे आप वोवेल पढ़ते आए हैं। आजकल क्या है, मोबाइल लीजिए और किसी का भी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आप चेक कर सकते हैं, लिख दीजिए VOWEL, यस लगा दीजिए और चेक कीजिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाउल्स, देन इट्स कम्स, आपको सुनाई पड़ जाएगा। पहले क्या थे, हम लोग डिक्शनरी में खोजते थे, आजकल मोबाइल है, सब इजी है। यदि आपको लग रहा है इट्स रॉन्ग, आई थिंक ईच एंड एवरीबडी शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। जैसा समय आ रहा हम अपने आप को बिल्कुल बदलेंगे। कुछ लोग बदल चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, सिंस द बिगनिंग, सिंस द चाइल्डहुड वी हैव स्टार्टेड और वी नो इट्स वोवेल, अभी ऐसे कैसे बदल जाएगा, ये शुरू से ही वाउल्स एंड ईयर, ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हो गया। हाँ, मैं भी गलत ही पढ़ता था, बचपन से मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है। क्या पढ़ा? वोवेल, तो वही पढ़ रहे थे, बट इट्स वाउल्स, गॉट इट? नेक्स्ट वी हैव कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? हाउ मेनी वाउल्स वी हैव? वी हैव 5 वाउल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। कहीं आपको मिलेगा 19 और 2 बताया जाएगा सेमी वाउल्स, उसका भी इस्तेमाल नहीं है, धीरे धीरे वो हटता जा रहा, खैर बाद में हम लोग वो भी सीख लेंगे। सो व्हाट इज लेटर? एज आई गिव यू द डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन अल्फ़ाबेट, सबसे छोटी इकाई जो होती है ना वर्णमाला की, वो क्या कहलाती है? अक्षर या वर्ण। तो इसे आप अक्षर भी कह सकते हैं या वर्ण भी कह सकते हैं। क्लियर है? सो इट्स देर आर 5 वाउल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। 5 कौन कौन है? अच्छा, इसके बाद वाला में है, पेज में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो है ना, यहाँ देखिए, as I discussed earlier that we need to go with the sounds. There are 44 sounds in English language, 44 sounds, जिसमें वाउल्स के साउंड कितने हो जाते हैं? 20। एक 12 हो गया, दैट इज मोनोफ्थोंग्स, और 8 हो गया डिप्थोंग, दोनों को मिला देंगे कितने हो जाएंगे? 20 साउंड्स। बाकी कॉन्सोनेंट के पढ़ लेंगे, 24 साउंड्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव is, here we have the third page of alphabet, vowels and consonants. As I told you, ये दोनों हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? लेटर। जैसे ही लेटर पढ़ेंगे हमें 2 चीज पढ़ने को मिलेगा, vowels and consonants. देखिए, so how many vowels are there? There are 5 vowels, A, E, I, O, U. क्लियर है? बचपन से पढ़ते आए हैं, बिल्कुल याद होगा। इट रिप्रेजेंट्स एन ओपन साउंड, ओपन साउंड है ये जो है, जैसे बोले ना ए, ये पूरा लिप्स या फिर और कुछ टच नहीं करता है, और ये जो बोलते समय कॉन्सोनेंट्स की हेल्प नहीं लेता। दिस इज दैट इज व्हाट इट इज, एन ओपन साउंड, A, E, I, O, U. 5 vowels are there. Next we have consonants. How many are there? 21. So as I said you that you need to know semi vowels also, बस 2 हैं,
वो हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए, उसका इस्तेमाल अभी नहीं है. Many English grammar or modern English grammar does not tell about the semi vowels, but हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं तो उसको जान लेंगे. क्लियर हो गया? vowels how many are there? 5. consonants 21. चलिए, तो हमारा 26 लेटर्स में से 5 क्या हो गए वाउल्स और 21 क्या हो गए कॉन्सोनेंट्स. दोनों को ऐड कर दिए, कितने हो गए 26. किसी को कोई दिक्कत? जब ए ई आई ओ यू को हटा देंगे तो फिर बाकी के आपके पड़ जाएंगे. बाकी के 21 हैं, वो आपका इस प्रकार है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. 26 में से 5 हटा दीजिए. ऑल दोज आर कॉन्सोनेंट्स. क्लियर? ओके. नेक्स्ट वी हैव, yes, I've given the heading semi vowels. तो वीडियोस लंबा तो नहीं हो रहा? बता दीजिएगा, अगले बार से मैं छोटा कवर करके करूँगा ताकि 5 से 10 मिनट तक में हो जाए. बस यही है आपका. एक और है पॉइंट. नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं, ये आपको सिर्फ जानना है व्हाट इज सेमी वाउल्स. तो है क्या? W एंड Y, ये 2 लेटर्स को ना सेमी वाउल्स कहा गया बिकॉज समटाइम्स when it begins with W and Y, no, then it is used as consonant. जैसे मैं एक स्टार्ट कर देता हूँ कुछ भी, Y for yak. तो फर्स्ट लेटर इज Y, begins with Y. W से मैं क्या कर दूँ, लिख देता हूँ watch. So when the word begins with W and Y, it is pronounced as consonants. इसीलिए हम लोग देखते हैं ना, जब भी शब्द Y या W से स्टार्ट होता तो हम लोग जनरली आगे क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, एंड नहीं लगाते हैं. उसका यही रीज़न है. और जब ये एंड होता है ना W और Y से, तो कैसा प्रोनाउंस होता है? वावल्स की तरह. दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज सेमी वाउल. सेमी मीन्स आधा, तो ये आधा वाउल्स है, आधा कॉन्सोनेंट्स है. दिस इज सेमी वाउल्स. कौन से 2 लेटर हैं? W एंड Y. क्लियर है? फिलहाल इसका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया है, बट हम लोग जान लेंगे. ठीक है? हाँ, आगे डिटेल्स में चाहिए फिर मैं इस पर एक वीडियोस बना दूंगा. आई नीड टू गो थ्रू द रिसर्च. मुझे कर करके एक अच्छा था थीम बना लेना पड़ेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके. तो जिन्हें पढ़ना है ज़रूर बताएंगे. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट. इसके लिए बस इतना ही, सिर्फ जान जाइए. ओके, नाउ वी हैव, एज आई टोल्ड यू दैट सिंस द बिगिनिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़े तो उसमें हम लोग लेटर सीख गए, टोटल 26 लेटर्स. एंड देन वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दोनों डिवाइडेड हो गया और एक आ गया सेमी वाउल्स. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव, जैसे लेटर सीखते हैं हम लोगों को अगला जो सीखना है वो क्या सीखते हैं? वर्ड, जिसे हिंदी में क्या कहा गया है? शब्द. तो शब्द कैसे बनता है? एक कोई अक्षर ले ले, जैसे क, ल, म, ये क्या? कलम. तो 3 अक्षर को जोड़ दिए, तो ज़रूरी नहीं 3 ही को जोड़े. तो ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ पर्टिकुलर मीनिंग, दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. ऐसा नहीं कि कुछ भी जोड़ दें जिसका कोई अर्थ ही ना निकला हो, शब्द नहीं होगा. क्लियर? सो ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड. देन फॉर एन एग्जाम्पल, कैट, डॉग, स्पीक, लाइट. जरूरी नहीं कैट, डॉग और इसी तरह कोई सामान ही हो, वर्ब भी हो सकते हैं, ये भी शब्द है. स्पीक मीन्स बोलना, लाइट मीन्स बहुत सारे, एक तो लाइट है, लाइट द कैंडल, जलाना, और एक लाइट मीन्स प्रकाश, उजाला. तो इस तरह से. नेक्स्ट, मैं ये कुछ लिख करके रखा हूँ, देखिए, ए एंड आई, इट्स अ सिंगल लेटर ए है ना, और आई भी सिंगल है. इट्स नॉट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स बट इट गिव्स अ सेंस. A, it means one. I, that is a pronoun, है ना, पर्सनल प्रोनाउन. I means मैं. तो ये तो सिंगल लेटर है,
but it is also a word because it gives us complete sense. ऐसा नहीं कि सारा लेटर्स को आप कर दीजिए. So A means one. एक के लिए हम लोग वन ए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. अ पेन, इसका मतलब एक कलम. तो ए का मीनिंग आ रहा है ना, दैट इज अ वर्ड. And I, it is also not a group of words, but it gives us meaning. So it is also a word. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. Just after learning letters and then word, third we have sentence. और उससे मैंने पहले बताया था आपको phrase और phrases and clauses. कुछ लोग बताए होंगे group of words, ये हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है. नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और बोरिंग हो जाएंगे. यू कैनॉट सी ऑल द वीडियोस, यू कैनॉट सी ऑल द पॉइंट्स, दैट विल फाइंड डिफिकल्ट फॉर यू. सो लेट अस मूव. आफ्टर लर्निंग वर्ड वी हैव सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? से हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य. कैसे बनाते हैं? यह एक कलम है, यह एक कलम है. कितने सारे शब्द हो गए? तो शब्दों का समूह, जिसे सार्थक शब्द होना चाहिए, सही शब्द होना चाहिए, अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए और पूरे वाक्य का भी एक अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है. सो व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ पर्टिकुलर मीनिंग, दैट्स अ सेंटेंस. फॉर एन एग्जांपल, आई एम अ टीचर. नेक्स्ट, यू आर अ गुड बॉय. आर यू अ स्टूडेंट? तो जरूरी नहीं सेंटेंस एकदम बिल्कुल स्टेटमेंट हो, डिक्लेरेटिव हो. इट कैन बी क्वेश्चन आल्सो. जैसे हो सकता है मैं यदि पूछ दूँ हाउ यू, कैसे हैं आप, दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस. क्लियर? नेक्स्ट, डू यू नो हाउ टू रीड अ क्लॉक? क्या आपको घड़ी देखना आता है? इफ वी से स्टॉप, एक ही शब्द मैंने कहा स्टॉप, रुक जाओ, इट ऑल्सो गिव्स यू अ सेंस. समटाइम्स वी से आर यू कमिंग विथ मी. somebody asks you, सुबह सुबह आपसे किसी ने कहा होगा आर यू कमिंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक. आप क्या आंसर दे सकते हैं? दे सकते हैं यस और नो. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, बट समटाइम्स गिवन वर्ड कैन ऑल्सो बी अ सेंटेंस. डन? इस तरह जो है सेंटेंस कहा जा सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. और कभी कभी एक शब्द भी सेंटेंस का रूप ले लेता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बता दिया. कोई दिक्कत? अब चलिए अगला जो है आपका टॉपिक है, ये था हमारा बेसिक, दैट वाज दिस द फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास, जिसमें आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा. कुछ कुछ तो आप ज़रूर सीखे होंगे. और इसी तरह के वीडियोस के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और अगला जो रहेगा आपका विल बी नाउन एंड इट्स काइंड्स आफ्टर द शॉर्ट इंट्रो ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो हम लोग अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच का शॉर्ट इंट्रो पढ़ लेंगे. हाउ मेनी आर देयर आर 8. नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब हम लोग थोड़ा सा इंट्रो देख लेंगे. एंड देन वी विल गो विद द डिटेल्स सिंस नाउन. नाउन से हम लोग शुरुआत करेंगे और भी ग्रामर. तो हमारा बेसिक ग्रामर की क्लासेस ना करीब 15 से 20 क्लासेस विल बी. आई थिंक दिस विल बी इनफ. जिसको बिल्कुल बेसिक नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीख लेंगे एकदम शुरुआत से, ताकि आप कह सकते हैं दैट यू नो इंग्लिश, राइट. और जिसे पढ़ना नहीं आता वो आप मैसेज कर दीजिएगा, पढ़ने वाले वीडियोस में अपलोड कर दूंगा. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू.